अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कायनात की पुरअसरार अशिया ज़माना कदीम से ही इंसान को हैरान करती रही है। इनमें तारे, सियारे, चाँद, सूरज और खला इन्हीं हैरान कुन अशिया में शामिल हैं, जिन्हें इंसान ने कभी इबादत के लिए चुन लिया तो कभी चाँद पर कमंद डालने का ख्वाहिशमंद हुआ, कभी सितारों से किस्मत का हाल मालूम करने पर मजबूर हुआ तो कभी आसमान के हालात का जायज़ा लेने लग पड़ा। जैसे जैसे साइंसदानों की रिसर्च बढ़ती गई वैसे वैसे कायनात के राजों से पर्दा उठने लग पड़ा। यही वजह है कि 21वीं सदी का इंसान जानता है कि किस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज तारों के गिर्द गर्दिश करता है। निज़ाम शमसी अपने तहत शुदा कवानीन के तहत नकलो हमल कर रहे हैं। ऐसे ही जब कायनात के कई राजों से पर्दा उठा, वैसे ही कायनात के सबसे हैरान कुन मंजर की भी निशानदेही हुई, यानी फल्कियात में ब्लैक होल की निशानदेही हुई। इसने साइंसदानों को परेशान कर दिया। इसको कभी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी कहा जाता है और कभी मौत का घड़ा। अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल असल में वजूद रखता है, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, जब लोग ब्लैक होल का मजाक उड़ाया करते थे और इसको मजाक के अलावा कुछ ना समझा करते थे, मगर अब लोग इसे संजीदगी से लेते हैं। अगरचे अभी तक तो ये मुमकिन ना हो सका कि हम खला में कई साल का सफ़र करके किसी भी एक ब्लैक होल तक जा पहुँचें और ना हम इसका बराह रास्त मुशाहदा कर सकते हैं, मगर फिर भी हमारे पास इनकी मौजूदगी के वाज़ेह सबूत हैं। नाजरीन, हाल में ही साइंसदान अकीला नामी मजमुआ नजूम में एक नादीदा ब्लैक होल को एक सितारा हड़प करते हुए मुशाहदा कर चुके हैं। इनमें गिनने वाली किसी भी चीज़ का वक़्त इसके खात्मे का वक़्त होता है, चाहे वो मामूली सा सितारा हो या सियारा, तवानाई हो या फिर कुछ और, अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगरचे ये कायनात की सबसे तबाहकुन ताकतों में से है, लेकिन फिर भी कहकशाओं के इर्तिका इनकी तकीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दरअसल ब्लैक होल यानी एक ऐसा सितारा जो बहुत ज़्यादा वज़न रखता हो, ठोस हो और अपनी तरफ खींचने की सलाहियत इतनी ज़्यादा हो कि अपने नज़दीक की हर चीज़ को अपनी तरफ खींच ले, यहाँ तक कि इसकी सतह से रोशनी भी बाहर ना जा सके। ऐसे अजसाम बिल्कुल स्याह होते हैं। इनकी सतह से किसी किस्म के खराज ना होने के बायस इन्हें देखा नहीं जा सकता, मगर इनकी कशिश की वजह से इनका वजूद महसूस किया जा सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कायनात में ये सितारे काफ़ी मकदार में मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, कोई भी सितारा अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर फटता है तो इस धमाके को सुपरनोवा का कहा जाता है। इस सुपरनोवा के बाइस सितारे का बड़ा हिस्सा खला में बिखर जाता है, बाकी रहने वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इस ठंडे हिस्से की कशिश बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में इसका हुजम कम हो जाता है, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आता है जब इस तारे का हुजम सिफर हो जाता है और कसाफत इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ से रोशनी का अखराज मुमकिन नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर जब कोई सितारा ऐसी हालत को पहुँच जाता है तो इसको ब्लैक होल का नाम दे दिया जाता है। इस हालत में वो सितारा ऐसे पुरअसरार होल की मानंद होता है कि जिसकी कशिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच ले। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये निज़ाम शमसी के तमाम सियारों को निगल लेगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया तब भी सूरज और बाकी सियारे अपने मदार में बेज़रर चक्कर लगाते रहेंगे। ब्लैक होल की कशिश का दारुल मदार इसमें मौजूद कशिश पर होता है और सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की तादाद वही रहेगी।
इसलिए सितारों पर लगने वाली कशिश शकल भी वही रहेगी। दोस्तों, आइंस्टाइन के मुताबिक ब्लैक होल में गिरने वाला कोई भी शख्स हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, जबकि हालिया जदीद तरीन नज़रिए के मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले ब्लैक होल दरअसल किसी दूसरी कायनात तक पहुंचने के लिए दरवाजे का काम करते हैं। यह नज़रिया ब्लैक होल के बारे में पेश करदा इब्तदाई नज़रिए, यानी ऐसा जिस्म जो लामहदूद कशिश का हामिल हो और अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अपने अंदर ज़ब्त करता हो, के बरअक्स है। ब्लैक होल की हैसियत दो कायनात के दरमियान एक सुरंग की सी है। इनकी बेतहाशा कशिश की वजह से जो मादा इनमें गिर जाता है वो एक जगह जमा होने की बजाय दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। आसान अल्फाज में, एक ब्लैक होल में जमा होने वाली कहकशाएँ सितारे स्यारे दूसरी तरफ किसी कायनात की तश्कील में इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल असल में वर्म होल्स का काम करते हैं। अगर इस नज़रिए को दुरुस्त मान लिया जाए तो कायनात की तश्कील के लिए पेश करदा बिग बैंग का नज़रिया गलत हो जाता है। यानी जिस कायनात का हिस्सा हम हैं, इसकी तश्कील किसी धमाके की वजह से नहीं बल्कि किसी ब्लैक होल में खराज की वजह से वजूद में आई। क्या ये वाक़या दुरुस्त है? इसका फ़ैसला आने वाला वक्त ही करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।